Good morning to all of you. I am welcoming all of my students in the third session of microeconomics. In the previous videos, we have studied about the basic concepts such as central problems of the economy, opportunity cost, and what is economics. Okay? Now, today in this video, we are going to learn about the new concept, which is production possibility curve, which is also known as production possibility boundary. Before starting the video, I have to clear some doubts of my students, which is arising in the previous videos. पिछले वीडियोस में कुछ ऐसे डाउट्स आए जैसे कि सर हम मैथ ले या ना ले, तो मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कि मैथ ले या ना ले, ठीक है। तो मैथ लेने के क्या एडवांटेज होते हैं और मैथ लेने के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, मैं आपसे पहले क्लियर कर देता हूं बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक। स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं बता दूं कि मैंने खुद 12th मैथ लिया था, तो मैथ लेने के एडवांटेज ये होते हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाते हैं, क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूं, तो मुझे इसका पता है कि कितना एक्सपीरियंस रहता है। तो आपको अच्छे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। नॉर्थ कैंपस में अगर लेना चाहें, आपके परसेंटेज अगर 95 प्लस रहे तो। अपार्ट फ्रॉम ये आपको कलकत्ता के बहुत सारे कॉलेजेस में मैथ कंपलसरी होता है, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में। मैथ लेने का बेनिफिट एक और ये भी होता है कि आप जो रहते हैं, आप काफी ज्यादा मेंटली शार्प रहते हैं। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज क्या होगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन में मदद मिलेगा, उसके अलावा ज्यादा मैथ का काम नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कौन कौन सा? अकाउंट्स पढ़ते हैं, बीएसटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, फाइन आर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर छठा सब्जेक्ट आ जाए आपके साथ मैथ, तो आपको पढ़ने में काफी कठिनाई होगी। इफ यू आर गुड एट मैथ, अगर आप मैथ में अच्छे हैं तभी आप मैथ लीजिए, लेकिन अगर आपने 10th में बेसिक मैथ लिया है तो आप मैथ लेने की भूल कभी ना करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आगे का बात करते हैं कि मैथ लेने के और क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखिए, मैथ लेने से सबसे पहले क्या है कि आपका जो बेसिक कैलकुलेशन है वो फास्ट होगा और आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद हम लोग आज चलिए, मैथ का डाउट तो है हमारा क्लियर हो गया कि मैथ लेने से क्या फायदे हैं नहीं है। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक क्या कहता है। तो देखिए, हम लोग के टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। होता क्या है आखिर ये? तो डिफिनीशन कहता है कि अ कर्व विच शोज द डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ द टू गुड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कुछ समझ में नहीं आया होगा मैं सर ने क्या बोला, ठीक है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहता है कि एक ऐसा कर्व, अ कर्व विच शोज, जो क्या दिखाता है? डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, मतलब अलग अलग संभावनाओं को दिखाता है। ऑफ द टू गुड्स, अगर हम 2 गुड्स से क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मान के चलिए कि अगर हम 2 गुड्स बनाते हैं, एक बनाते हैं एक्स बनाते हैं, एक बनाते हैं अपना वाई गुड्स बनाते हैं। जब हम एक्स को 0 बनाते हैं तो वाई का प्रोडक्शन कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। और जब हम एक्स को बनाते हैं तो वाई का प्रोडक्शन क्या होता है? 14 हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पीपीसी की जो कर्व है, ये क्या हो रहा है कि अगर एक प्रोडक्शन होता है, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो वाई का प्रोडक्शन क्या होता है? घट जाता है। या एक्स का प्रोडक्शन अगर 0 रहता है तो वाई का प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट रहता है, और एक्स का प्रोडक्शन सबसे मिनिमम पे आता है तो वाई का प्रोडक्शन क्या होता है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर है? मतलब अगर x का 1 गुड बनेगा तो y क्या होंगे? 14 होंगे। x 2 बनेगा तो y क्या होगा? 12 होगा। x 3 बनेगा तो y क्या होगा? 9 बनेगा। x स्टार है तो y 5 है, और x अगर 5 बना है तो y 0 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको ये डिमिनिशिंग है, क्या कर रहा है? घट रहा है। कि मतलब एक के प्रोडक्शन करने के लिए हम दूसरे को क्या करना पड़ रहा है? कम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है? रीजन क्या है कम करने का? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी हमारी क्या है? कांस्टेंट है। और रिसोर्सेज हमारी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि देखिए, मैं आपको ग्राफ पे दिखा रहा हूँ। ग्राफ पे क्या है कि जब प्रोडक्शन 0 था तो एक्स का प्रोडक्शन 0 है, तो वाई का प्रोडक्शन कितना है? 15 है। क्लियर है? एक्स का प्रोडक्शन जब 1 आया तो वाई का प्रोडक्शन 14 पे आया। एक्स का प्रोडक्शन जब 2 पे आया तो वाई का प्रोडक्शन किस पे गया? 12 पे गया। एक्स का प्रोडक्शन जब 3 पे आया तो वाई का प्रोडक्शन 9 पे गया। एक्स का प्रोडक्शन 4 पे आया तो वाई का प्रोडक्शन 5 पे गया। और 5 पे जब आ जाएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं घट रहा है। मतलब बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। व्हाई? व्हाट आर द बेसिक रीजन? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है स्टूडेंट्स? लिमिटेड हैं। और सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन अच्छे से हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज पूरा रहता फिर भी क्या होता? हम एक का प्रोडक्शन कम करते हैं और एक का प्रोडक्शन हम ज्यादा करते हैं। तो फिर से हम समझते हैं पीपीसी कर्व को।
तो एक ऐसा कर्व होता है पीपीसी जो क्या दिखाता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, अलग अलग संभावनाओं को दिखाता है। किसका, टू गुड्स का, टू गुड्स के अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को दिखाता है विथ यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसा है, लिमिटेड है, और टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा कर्व क्या कहलाएगा, पीपीसी। मतलब जब प्रोडक्शन अगर एक्स का 0 होगा तो वाई का सबसे मैक्सिमम होगा, और जब प्रोडक्शन एक्स का सबसे मैक्सिमम होगा तो वाई का प्रोडक्शन क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि पीपीसी के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, पीपीसी का प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो मैं इसको एक बार रफ करता हूं, मिटा देता हूं। मेरे साथ आप लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। मैंने फिर से बोला क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी की, पीपीसी की प्रॉपर्टीज है क्या। तो पहला लिखिए, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या है पीपीसी, क्या है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या इसको हम लोग कहते हैं निगेटिवली स्लोप। क्या कहते हैं इसको हम लोग, निगेटिवली स्लोप। डाउनवर्ड स्लोपिंग कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, की जैसे अगर हम ये बनाए हैं तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, और इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, निगेटिवली स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, निगेटिवली स्लोप कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पीपीसी ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 है तो उसे कैसे आ रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा यहां हो जाता है कि पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी क्या है, ओरिजिन के क्या है, कनकेव में। पीपीसी क्या है, कनकेव टू द ओरिजिन है। तो हमने दो प्रॉपर्टी जाने पीपीसी के। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और निगेटिवली स्लोप, और दूसरा हमने जाना कि पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी ओरिजिन के क्या होता है, कनकेव होता है। ये इतना क्लियर है। उसके बाद है कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप होता क्यों है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप होता क्यों है। तो सिंपल सी बात है कि मैंने क्या बताया कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं 2 गुड्स का, तो 2 गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक गुड्स को कम बनाना पड़ता है, तभी जाके दूसरा गुड क्या होगा, ज्यादा बनेगा, या दूसरे गुड को कम बनाना पड़ेगा तभी जाके पहला वाला गुड क्या होगा, आपको ज्यादा बनेगा। इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए, पीपीसी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अलग अलग नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है हमारा, तो पहला हो गया तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये सिंपल है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ पीपीसी, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ पीपीसी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और लास्ट हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। मतलब 4 नाम मैं आपको बताता हूं, 1 2, ये हमारा तीसरा, और ये हमारा हो गया चौथा। ये पीपीसी का क्या है, 4 नाम है। ठीक है, पीपीसी के क्या है, 4 नाम है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ये आपने लिख लिया होगा ऊपर वाला डिफिनीशन, तो मैं इसे मिटा देता हूं। मैं इसके 4 नाम, जैसे कि अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और निगेटिवली स्लोप। सिंपल सी बात है कि पीपीसी क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है और निगेटिवली स्लोप क्यों है। ठीक है, इसका रीजन हम जानते हैं, क्योंकि यहां पर इसका आंसर आपको खुद से अपने कॉपी में लिखना है। इसका आंसर मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या करना है, कि आपको सबसे पहले बताया मैंने क्या, मैं क्विक रिवीजन आपको कराता हूं पीपीसी के बारे में कि पीपीसी होता क्या है। तो पीपीसी एक कर्व है जो क्या शो करता है, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है by using what, by using limited resources and technology is known as PPC। मैंने एग्जांपल आपको दिया 2 गुड्स का, X का दिया, Y का दिया। X का प्रोडक्शन हम 0 कर रहे हैं तो Y का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन X का प्रोडक्शन सबसे मिनिमम कर रहे हैं तो Y का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अब रीजन है कि अब क्या हम लोग इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं। तो हमने क्या बोला कि टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, कांस्टेंट है।
और जब जब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, जब तक रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड रहेंगे, तब तक पीपीसी का क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। रीजन यही है कि बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड रहती है, इसी वजह से प्रोडक्शन क्या होता है, पीपीसी का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब हम आगे की बातें नेक्स्ट सेशन में वीडियो में करेंगे। आज हमने क्या सीखा है, पीपीसी के बारे में सीखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में सीखा है, और मैंने आपके कुछ डाउट्स आपसे क्लियर किए हैं। पिछले कोर्स से आपको सेशन में डाउट आ रही थी कि सेंट्रल प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी वो प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी का जहां पे पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस कहने का मतलब किस तरह का गुड्स बनाना है, लग्जरियस गुड्स के एसेंशियल गुड्स। दूसरी बात है कि हम हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक को यूज करेंगे, कैपिटल टेक्निक को कि लेबर टेक्निक को। तो एक मार्केट इकोनॉमी जो होगी वो कैपिटल टेक्निक को यूज करेगी, और जो सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी होगी वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस कहने का मतलब क्या होता है कि हमें जो है किसके लिए प्रोडक्शन करना है। हमारे इनकम लेवल पे इकोनॉमिक में 3 तरह पे बांटा गया है। पहला क्या होता है हमारा हाई इनकम लेवल पीपल, दूसरा होता है मिडिल इनकम लेवल पीपल, तीसरा होता है लोअर इनकम लेवल पीपल। हाई इनकम लेवल पीपल का मतलब हो गया रिच, मिडिल इनकम लेवल का मतलब हो गया मिडिल मैन, और लोअर इनकम लेवल का मतलब हो गया पुअर पीपल। तो एक ट्रेन जो बनाया, ट्रेन वाला एग्जांपल आप आपको याद होगा कि एसी बॉगी बनता है रिच के लिए, स्लीपर बनता है आपको मिडिल मैन के लिए, और थर्ड आपको लास्ट वाला जो जनरल बॉगी है पुअर के लिए बनता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वाला जो वीडियो है आपको टॉपिक जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पूरा समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, और जो भी डाउट होगा हमारे डाउट सेशन जो आने वाले कल डाउट सेशन होगा, आप जो वीडियो आज देखेंगे उसका डाउट सेशन कल होगा, तो आपको जितना ही प्रॉब्लम पूछना होगा आप उतना पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नोट्स को पढ़ ले, उसका अच्छे से अपने कॉपी में फेयर कर ले, और नोट्स को याद कर कर होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिवली स्लोप। ठीक है, थैंक यू।